सब चैतन्य आत्मा को मेरा प्रणाम है। सबके भीतर वो चैतन्य है, परमात्मा है, वो सत्य है। सबके भीतर वही जीवन जी रहा है, लेकिन वास्तव में हम मन विचार अहंकार में आकर, ये प्रकृति के माया में आकर हम स्वयं को भूल चुके हैं। इसलिए हम प्रत्येक मनुष्य को जगाना चाहते हैं कि वो आध्यात्म में आए। आध्यात्मिक एक ऐसा मार्ग है, ऐसा राह है जिससे आपका जीवन में शांति, करुणा, प्रेम सब अपने आप जन्म लेने लगेंगे। फिर आपका जीवन सरल हो जाएगा। हमारा मकसद ये है कि मानव समाज को जगाएंगे और आध्यात्मिक, कोई धर्म की ओर नहीं, कोई संप्रदाय की ओर नहीं। बस हमारा मकसद है, न हमारा कोई धर्म है, न हमारा कोई संप्रदाय है। हम सत्य सत्य को जो आज तक कोई नहीं कह पाया, बस अनुभव कर पाते हैं। सत्य को कहने की कोई भाषा नहीं, सत्य को अनुभव किया जा सकता है, सत्य को बोला नहीं जा सकते। आज संसार में जितना भी शास्त्र पुराण जो भी लिखा गया है, सत्य को कभी नहीं लिखा पाया है। सत्य को इशारा करके लिखा गया है, लेकिन सत्य को कोई लिख नहीं सकता है, सत्य को कोई बोल नहीं सकता है। सत्य अपने आप में सत्य है। अगर सत्य को कोई बोल दिया तो वो सत्य नहीं रहेगा। तो आज एक सज्जन प्रश्न किए थे कि महाराज जी, हमारा शरीर में जो 114 चक्र है वो कैसे जागृत करें। वास्तव में तो सत्य बात है कि हमारा शरीर में 114 चक्र है। चक्र 114 चक्र का अर्थ जो हमारा शरीर में जो एनर्जी जो बहता है, हमारा शरीर में हर समय पर एनर्जी बहता है, उसका सेंटर, जो एनर्जी का सेंटर है, जो सर्कल है, उसको चक्र कहते हैं। हमारा शरीर में लगभग 114 चक्र है, लेकिन उसमें से ज़्यादा 7 चक्र मतलब 7 चक्र का इम्पोर्टेंट है। अगर आपके शरीर में 7 चक्र में कौन सी चक्र जागृत है, और हर चक्र को जागृत करने का हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा बताएंगे, कैसे अपना 7 चक्र जागृत कर सकते हैं। 7 चक्र जागृत करने से अब करोगे तो ऑटोमेटिक 114 चक्र जागृत हो जाएगा। जागृत करने का उपाय देखो, वास्तव में तो हम तो 7 चक्र को बंद नहीं किया है और वो अपने आप खोलेगा, लेकिन कुछ विधियाँ है जो वैज्ञानिक पद्धति मतलब जो वो हिसाब से भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं। क्योंकि आप जब उस चक्र को जागृत करने की सोचोगे तो अपने आप को बदलने की थोड़ा कोशिश करोगे, तब तो वो चक्र जागृत होगा। तो आप भी विचार में लाए कि मैं बदलूंगा और उस चक्र को जागृत करूं, तो ये भाव से आप जब करते तो चक्र जागृत होगा। तो जो 7 चक्र है उसको जागृत करने का कौन सा चक्र जागृत होने से क्या होता है, हम इस वीडियो पर बात करेंगे। हमारा शरीर में मेन जो चक्र है वो 7 चक्र है। हमारा फ्रंट में नहीं दिखता है, वो दिखने का चीज़ नहीं है, वो दिखता नहीं है। वो एनर्जी, ऊर्जा, एक ऊर्जा बॉडी है। ये क्या हमारा शरीर दिखता है, वो एक एनर्जी बॉडी है। एनर्जी द्वारा वो बॉडी बनता है और हमारा जीवन में इफेक्ट डालता है। तो हमारे शरीर में लगभग 7 चक्र है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुरम, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, अज्ञान चक्र, सहस्त्र चक्र। मित्रों, जिसका मूलाधार चक्र जागृत होता है, मूलाधार चक्र जिसका एक्टिवेट रहता है, मूलाधार चक्र में ज़्यादातर काम, सेक्स, काम वही ऊर्जा, काम ऊर्जा, वही ऊर्जा राम ऊर्जा जब मूलाधार में रहता है वो काम ऊर्जा होता है। जो मूलाधार से ऊपर ऊपर उठता है वो राम ऊर्जा में परिवर्तन होता है। आप समझने की कोशिश कीजिए, आपके शरीर में एक ही एनर्जी है,
एक ही ऊर्जा है। वही ऊर्जा अभी काम की ओर, संसार की ओर बहता है। वही ऊर्जा को अगर आप ऊर्ध्वमुखी करोगे तो वही राम ऊर्जा आपका जीवन कल्याण करेगा और आपका जीवन शांत बनेगा, आपका जीवन सरल बन जाएगा। आप स्वयं को समझ पाओगे, क्योंकि वो ऊर्जा अभी नीचे की तरफ बहता है, इसलिए आप स्वयं को नहीं समझ पाते, दुख सुख में फंसा रहते हो, मोह माया में फंसा रहते हो। जैसे ही ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर उठेगा, आप स्वयं को समझने लगोगे आप कौन हो, क्या है। तो चलिए, जिसका चक्र मूलाधार चक्र जागृत है, वो संसार में ज़्यादा सेक्स, काम और निद्रा में ज़्यादा उत्सुक रहेगा। ध्यान से सुनिए, जिसका मूलाधार चक्र जागृत होता है वो ज़्यादा सेक्स की और सोने की और मोहित रहेगा, क्योंकि यही प्रकृति के माया है। प्रकृति यही चाहता है कि आप जब तक जवान हो इस संसार में सेक्स मोह माया में फंस के निकल जाओ। प्रकृति के बच्चे पैदा करना, ये सब संसारी करना, ये चक्र का काम है। ये मोह माया का संसार के चक्र है। इस चक्र में जब आप ऊर्जा रहता है तो ये आपको काम की ओर भेजता है। जब ये हो गया मूलाधार के चक्र, अभी आ गया स्वादिष्टान। उसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर स्वादिष्टान चक्र है। जब आपका स्वादिष्टान चक्र, हम बताएंगे चक्र कैसे जागृत होगा। स्वादिष्टान चक्र, जब आपका स्वादिष्टान चक्र जागृत होता है तो आपका ये जो संसार में जो मेटेरियल है उसके ऊपर आकर्षित होता है। मेटेरियल बोले तो गाड़ी घोड़ा, बिल्डिंग, मकान, लग्जरी लाइफ। आप जब वो चक्र जागृत होता है तो आप लग्जरी लाइफ जीने की ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। वो भी एक तरफ माया ही है, लेकिन कोई गलत नहीं है। आप वहाँ रहकर भी लग्जरी लाइफ जी कर भी आप स्वयं को समझ सकते हैं, लेकिन लग्जरी लाइफ को अपना मानसिक में रख के मैं मुझे ये चाहिए, इसे जीने से आप फिर नीचे की ओर पतन जाओगे। तो ये हो गया स्वादिष्टान की ओर। स्वादिष्टान चक्र में जागृत हो तो आप लग्जरी लाइफ जीना चाहोगे। मेटेरियल, एसी, गाड़ी घोड़ा, बंगला, बिल्डिंग, ये सब चीज़ में मेटेरियल में फंसे रहोगे। जैसे जैसे आपका मणिपुर नाभि के ऊपर नाभि के ऊपर वो चक्र जागृत होता है, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी कार्य आपके जीवन में पैसे रुपये के लिए उन्नति हो, सामाजिक की उन्नति के लिए हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, वो कार्य में आप सफल होगे, क्योंकि वो एक बहुत मजबूत एनर्जी वहाँ बनता है। आपको थकाएगा नहीं, आपको हमेशा एनर्जीपूर्ण महसूस करेगा। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो वो कार्य में सफल होगे और आपका जीवन खुशमय होगा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोला। मणिपुर चक्र जागृत होने से आपका बॉडी में एनर्जी, आपको थकान नहीं होगा। अगर आप कोई भी कार्य कर रहे, कोई बिजनेस कर रहे, कोई सामाजिक कार्य कर रहे, कोई जॉब कर रहे हैं, तो उसमें आप सफल रहोगे। उसका ऊपर आ गया हृदय चक्र, छाती के पास। ये हृदय चक्र आप जब आपका जागृत होता है, आपका जीवन में प्रेम, करुणा, दया, एक आनंद छा जाता है आपका भीतर। आप लोगों को अकारण प्रेम करोगे। पशु पक्षी, पेड़ पौधा, इस संसार में जो भी दिख रहा है आप अकारण में प्रेम करोगे। आपको ऑटोमेटिक प्रेम होगा सबको। आपको सबके ऊपर प्रेम ही प्रेम। अभी क्या प्रेम का अर्थ आप ये मत समझो मोह। एक समाज के लोग समझते मोह, मोह मतलब ये मेरा है। मेरा का मतलब जब ये मेरा है तो किसका भी नहीं है। मेरा का मतलब ये होता है जो मेरा है वो किसका नहीं है। लेकिन आज का समय पर मोह को प्रेम कहते हैं। मोह प्रेम नहीं है। जैसे माँ बेटा को प्रेम करता है उसमें मोह भी है। प्रेम थोड़ा है, मोह ज़्यादा है। होता है मेरा बेटा है, उसका कुछ हो गया तो रो देता है, रोता रोता है, तो मोह भी उसमें छुपा है। मोह अलग है, प्रेम वो लोग है। जब आपका हृदय चक्र जागृत होता है, आपका किसका ऊपर मोह नहीं आएगा, आपके अकारण प्रेम आएगा। सबको श्रद्धा करोगे, सबको स्नेह दोगे, छोटे बड़े सबको। आपका हृदय चक्र जब जागृत होता है आप अकारण प्रेम करोगे।
फिर आता है विशुद्धि चक्र, जहाँ कंठ चक्र कहते हैं। जब ये चक्र पर एनर्जी आके ये एक्टिवेट होता है, आप जो बोलोगे लोग उसको मानेंगे, क्योंकि आपकी वाणी एकदम उनको सही लगेगा। आप जो भी बोलोगे संसार के लोग सुनेंगे। आपके मुंह से जो निकलता है शब्द वो अच्छा ही निकलेगा। आप लोगों की नज़र में अच्छा व्यक्ति बनोगे जब आपका ये चक्र जागृत होता है, कंठ चक्र, विशुद्धि चक्र, जिसको हिंदू धर्म में माता सरस्वती की जगह कहते हैं। जब ये चक्र जागृत होता है तो माता सरस्वती बैठ जाते हैं। आप हर चीज़ को कंठस्थ कर सकते हैं, आप हर चीज़ को आसानी से बोल सकते हैं। उसके बाद आ गया अज्ञान चक्र। मित्रों, ये चक्र में ज़्यादा लोग फंस जाते हैं। ये जो कंठ चक्र है, इस चक्र में ज़्यादा लोग फंस जाते हैं। बुद्ध, साधु, सन्यासी, कथावाचक यहाँ फंस जाता है कि हमारा बातों में आके सबको प्रबलित करके फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं, फिर अपना जीवन पतन कर लेते हैं। तो उसका आगे भी बढ़ना है, उसका आगे अज्ञान चक्र है। दोनों आँखों के बीच जो ये है चीज़, ये जो जगह है, ये अज्ञान चक्र है। जब ऊर्जा यहाँ आता है तो आपको एक गुदगुदी सा महसूस होगा। जब ये चक्र जागृत होगा, आपका अंदर जो विचार, मन हमेशा चलता है, एक मानसिक चिंता, आप खुद को समझ पाओगे, मैं क्या हूँ, कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये संसार क्या है। आपके भीतर की बातें, जिसको कहते हैं तीसरा नेत्र जिसका जागृत हो जाता है, वो स्वयं को समझ पाता है, संसार को समझ पाता है। जब आपका अज्ञान चक्र एक्टिवेट होगा, आपका अंदर की विचार, गुस्सा, राग, दोष, आपके मानसिक की जो मेटल संसार है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा ये संसार क्या है, क्या नहीं। फिर आपको संसार एक नाटक की स्टेज जैसा लगेगा, स्टेज शो जैसा, कि मैं यहाँ अभिनय कर रहा हूँ, यहाँ सब लोग अभिनय कर रहे हैं। ये आपको अंदर से फील होगा, अनुभव होगा। मेरे ज्ञान से, मैं किसको बोलने से, ये सुनने से नहीं, अपने अंदर वो महसूस होगा कि वास्तव में संसार एक रंगमंच है जहाँ लोग आके नाटक करते हैं। फिर आप स्वयं को समझ पाओगे, आपके अंदर जो गुस्सा, खुशी, दुख जो आता है उसको समझ पाओगे। ये चक्र जब जागृत होता है, जैसे जैसे ये चक्र ज़्यादा एक्टिवेट होगा, आप दूसरे के भी मन को जान सकते हैं, क्योंकि उसका जो ऊर्जा होता है, उस ऊर्जा को आप देख के समझ सकते हैं कि उसका मन में, विचार में क्या चल रहा है। उसके आगे आ गया सहस्त्र चक्र। ये चक्र शरीर से पार आपको ले जाता है। ये जितने भी चक्र था, 6 चक्र, ये आपको शरीर के भीतर संसार के भीतर अनुभव देता है। लेकिन जो क्राउन चक्र है, ये जो सहस्त्र चक्र है, अगर ये जागृत हो गया, आपको इस शरीर से पार ले जाएगा, अनंत में ले जाएगा। एक आनंद हमेशा छाया रहेगा, आप भीतर से हमेशा खुशी रहोगे। आप समझ जाओगे मैं क्या हूँ, कौन हूँ। आपका विराट का अनुभव होगा। आपको एक अनंत में फैल जाओगे आप, जब ये चक्र जागृत हो जाता है। ये आपको शरीर से बाहर ले जाएगा। आप स्वयं को शरीर नहीं समझ पाओ, शरीर नहीं मानोगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जो हूँ विराट हूँ। ये अनुभव आपको आएगा कि मैं विराट हूँ, मेरा आदि नहीं कि अंत नहीं, मैं शरीर से पार हूँ, इस प्रकृति से पार हूँ। जिस वजह से प्रकृति नज़र आता है वो मैं हूँ, मेरी वजह से ये संसार, ये प्रकृति, ये सब नज़र आते हैं। अब मेरे में ही विलीन हो जाता है। ये अनुभव आपका ब्रीड जो अहम ब्रह्मास्मि की फीलिंग आएगा आपको कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ।
मैं ही बुद्ध हूँ, मैं ही महावीर हूँ, मैं ही शिव हूँ। ये अनुभव आपको आएगा जब आपका क्राउन चक्र जागृत हो जाएगा। ये हो गया कुंडलिनी शक्ति, जिसको एनर्जी कहते हैं, इसको आध्यात्मिक में कुंडलिनी शक्ति भी कहते हैं। तो ये कुंडलिनी शक्ति इस 7 चक्र को जागृत करने का एक उपाय बताता हूँ आपको, एक मंत्र बताता हूँ। जिस मंत्र को आप मंत्र बोले तो ये मत समझना कि मुझे ये मंत्र जप करने से मुझे आत्मज्ञान हो जाएगा, मुझे ईश्वर मिल जाएंगे, मैं स्वयं को नहीं। ये मंत्र एक वैज्ञानिक की पद्धति है जिससे इस मंत्र से आपका 7 चक्र जागृत होगा। अगर आपका 7 चक्र जागृत होता है तो आपके अंदर सब फीलिंग्स आएगा, आपको अनुभव आएगा सब। एक ध्वनि ही ओम की ध्वनि, ओम की ध्वनि पूरा अस्तित्व में आज गूंजता रहता है। आज को वैज्ञानिक लोग भी सिद्ध बताए हैं कि अस्तित्व में ओम की गूंजता है, और हम भी अनुभव किए हैं कि हमारा भीतर हमेशा ओम की ध्वनि गूंजता रहता है। जब हम थोड़ा शांत हो जाते हैं तो हमारा अंदर हमेशा ओम की ध्वनि, क्योंकि हमारा शरीर ये ब्रह्मांड एक ही है, जो ब्रह्मांड में है हमारा पिंड में है, तो हमारा पिंड में भी हमें सुनाई देता है ओम की ध्वनि। अगर हम इस मुंह से क्योंकि इस बॉडी में सब चक्र है, तो इस मुंह से हम ओम की ध्वनि करेंगे। ओ ओम की ध्वनि अगर हम सुबह शाम उच्चारण करेंगे, ये ध्वनि है, कोई मंत्र नहीं, ये ध्वनि है। ये ध्वनि आपके अंदर जब कंपन होगा, आपका अंदर ऊर्जा ऊपर उठेगा, आपका हर चक्र जागृत होगा ये ध्वनि से। ये 100% हम अनुभव करके बताए हैं आपको। ये कोई मंत्र नहीं, मैं मंत्र नहीं बोलता मंत्र, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात हो गया। ये ध्वनि ही है जो अस्तित्व में गूंज रहे, वो आपके अंदर आप साउंड निकालो। इस साउंड से आपका ऊर्जा मूलाधार से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से मणिपुर, मणिपुर से हृदय चक्र, इसे ऊपर उठ उठ के क्राउन चक्र तक आ जाएगा। जब आपका सारे चक्र एक्टिवेट हो जाएगा, आपका जीवन एक सरल, आप समझ पाओगे संसार को और स्वयं को। उस परमात्मा आत्मा स्थिति में आप पहुंच सकते हो। परमात्मा को कभी छुआ नहीं जा सकता है, परमात्मा हुआ जा सकता है। परमात्मा को आप कभी देख नहीं सकते, परमात्मा को आप फील कर सकते हैं, मैं ही परमात्मा हूँ आपके अंदर। आप परमात्मा को कभी नहीं देख सकते, क्योंकि इस आँखों से मेटल शरीर देख सकते हैं आप, मेटल बॉडी जो मेटल से बना है, ये पृथ्वी, ये पेड़ पौधे, इसको देख सकते हैं। लेकिन जिससे सब बना है उसको ये आँखों नहीं देख सकता है। ये अंदर आप फील कर सकते हैं कि विराट को। तो ये मंत्र आप, ये जो मंत्र ध्वनि है, आप ओम की ध्वनि उच्चारण कीजिए, आपका हर चक्र कुंडलिनी शक्ति जागृत होगा धीरे धीरे धीरे। बस ये एक विधि से आपका, क्योंकि आप ये मंत्र से, ये ध्वनि से आपका मन शांत हो जाएगा। जब मन शांत होता है तो ये पूरा सारे चक्र को एक्टिवेट करता है। फिर आप 7-8 बार 10 बार या 21 बार ओम के उच्चारण करिए, फिर अपने आप को आराम से रिलैक्स, आराम में बैठ जाइए। कुछ करना नहीं है, बस बैठ जाइए ध्यान में। फिर आपका जीवन बदलेगा। आज 114 या 7 चक्र के बारे में या कुंडलिनी शक्ति के बारे में हम बताने के प्रयास किए हैं। आप लोग आध्यात्मिक में आए, और आध्यात्मिक में अपने आप को मिटाने की अलावा कुछ नहीं है। जब अपने अहंकार को मिटाओगे, उस परम स्थिति विराट की ओर पहुंच जाओगे। जब तक अपने अंदर अहंकार है, मैं कुछ हूँ, मैं क्या हूँ, तब तक आप विराट का अनुभव कभी नहीं कर सकते हो। विराट को अनुभव करना ही इनलाइटमेंट है, समाधि ही। समाधि में आप सब समाधान हो जाएगा, आप स्वयं विराट ही हो जाओगे। किसके पास प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप स्वयं प्रार्थना है, आप स्वयं प्रार्थना बन जाओगे। उस परमात्मा आप में कोई फर्क नहीं रहेगा, जिसको लोग परमात्मा कहते हैं, सत्य कहते हैं। आप स्वयं सत्य को अनुभव करके आपका अंदर सत्य प्रकट हो जाएगा। आप अभी भी आपके अंदर सत्य है, लेकिन आप माया में, जो प्रकृति की माया है आपके अंदर,
उस माया में आप फंस चुके हैं, इसलिए अपने आप को नहीं समझ पाते। मित्रों, सब लोग जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं, अपने दोस्त यार को भी बताइए, अध्यात्म में आइए, अपना जीवन सरल बनाइए। क्यों? जीवन बहुत छोटा सा मिला है, कभी निकल जाएगा पता नहीं। अभी भी समय है, जागृत हो जाओ, नहीं तो नींद में ही इस संसार से चले जाओगे, कभी पता नहीं चलेगा। मेरे कहने की मकसद है जागृत होकर इस संसार से जाना है। अगर नींद में जाओगे तो कोई वैल्यू नहीं है, फिर आना पड़ेगा आपको। अगर जागृत में जाओगे तो इस संसार से मुक्त हो जाओगे। सबको प्रणाम।